अपने कर्तव्य संग नारी भर रही है उड़ान, ना है कोई शिकायत ना कोई थकान, यही है नारी की पहचान। सितंबर 2019 आखिर क्यों ये दिन बन गया रांची की महिलाओं के लिए खास। उस दिन लोगों के जहन में एक नाम शुमार हुआ, जो था माही केयर फाउंडेशन। अक्षय कुमार की हिंदी मूवी पैडमैन से प्रेरित होकर माही केयर फाउंडेशन का जन्म हुआ। जिस तरह अक्षय कुमार ने महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की अनिवार्यता को बताया, साथ ही माहवारी के दौरान महिलाओं को होने वाली दिक्कतों को बहुत ही संवेदनशील ढंग से दिखाया गया था। फिल्म के नायक अक्षय कुमार महिलाओं की मदद के लिए हर तरह की मुसीबत झेलने के बाद भी सैनिटरी नैपकिन बनाकर बांटते थे। ठीक उसी तरह इस मूवी से प्रभावित होकर माही केयर फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। इसकी नायिका राजधानी रांची की रियल लाइफ पैड वुमेन के नाम से मशहूर वंदना उपाध्याय प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से सभी उम्र की महिलाओं, छात्राओं को जागरूक करने के साथ साथ रोजगार देने का काम भी कर रही हैं। माही केयर फाउंडेशन की सचिव वंदना उपाध्याय बताती हैं कि जब मैंने इस संस्था का नींव रखा था, तब सोचा भी न था कि मेरे कार्य से दूसरों के घर जगमगा उठेंगे, साथ ही हर हाथ को रोजगार मिलेगा। माही केयर फाउंडेशन के 2 साल हो गए और हम लोग तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। सफ़र तो बड़ा ही कठिन भरा रहा, क्योंकि जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो लोगों के बीच जाने में, उसे बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ महिलाएं समझती हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो ये एक तरह का जागरूकता अभियान था और इस अभियान को लेकर गांव के सुदूरवर्ती इलाके में जाकर इस मुहिम को चलाना मेरे लिए काफ़ी टफ लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से एक कारवा बनता चला गया और मैं इस कामयाबी के शिखर पे चलती चली गई कि अगर लोगों का साथ नहीं रहता, लोग जागरूक नहीं होते, तो ये 2 साल का सफ़र भी मैं पूरा नहीं कर पाती। वंदना बताती हैं कि माही केयर फाउंडेशन स्वस्थ बेटियां स्वस्थ भारत नारों के साथ अभियान चलाकर काम कर रही हैं। संस्था की महिला कार्यकर्ता शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करती हैं। उन्हें प्लास्टिक और कपड़े के इस्तेमाल से होने वाले खतरों से भी आगाह संस्था की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सितंबर 2019 से वंदना उपाध्याय और संस्था से जुड़ी महिलाएं लगातार निरंतर कार्य कर रही हैं। आज जब रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में वंदना महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही हैं। संस्था बड़े स्तर पर पैड का निर्माण करती है और महिलाएं ही इसे बनाती और बेचती हैं। वंदना बताती हैं कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी जागरूकता की कमी है। वहाँ की महिलाओं को जब माहवारी के बारे में बताया जाता है तो वो उठकर चली जाती हैं या कई बार वो आंचल से अपना चेहरा भी छिपा लेती हैं। जब मैं गांव में जाती हूँ, एक तो मुझे लगता ही नहीं है कि गांव की महिलाएं पैड को यूज़ करती भी हैं या नहीं, क्योंकि जब जाती थी तो महिलाएं तो एक तो सुनना नहीं पहले पसंद करती थी, बैठना भी नहीं चाहती थी। साथ में अगर कोई पुरुष जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठती थी। जब ये शुरुआती का टाइम था और आज भी ऐसे जगहों पे जाती हूँ तो वैसा ही लगता है कि महिलाएं पसंद नहीं करती हैं। कई महिलाएं झिझक से नहीं बताती हैं। कुछ लोग कहती हैं कि मैं सैनिटरी पैड यूज़ करती हूँ, बट वो यूज करती नहीं है, ऐसा उनके फेस से लगता है।
क्योंकि वहाँ शर्म वाली बात हो जाती है, ग्रुप में लोग रहते हैं तो कोई हाँ कहते हैं, कोई ना कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम को भी साथ में रखा, क्योंकि जाने के बाद किसी को भी पैड यूज़ करने से पहले हम लोग उसमें उनके बीच में मासिक धर्म से संबंधित जितनी भी जागरूकता होती है वो सारी चीज़ मैं पहले उन लोगों को बताती हूँ। फिर उसके प्रति जो अंधविश्वास फैले हुए हैं लोगों के मन में, उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सैनिटरी पैड की इस उपलब्धता के बारे में बताती हूँ, जो कि माही केयर फाउंडेशन लेकर आया है। ये सफ़र वंदना उपाध्याय के लिए आसान नहीं था। 3 लोगों के साथ ये कार्य उन्होंने शुरू किया था। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वंदना के लिए ये काम इतना आसान तो नहीं था। रोज़ घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ लोगों के बीच जाना, परिवार के लोगों का विरोध सहना, एक महिला के लिए ये सब आसान नहीं होता। पर कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। वंदना उपाध्याय को साथ और हिम्मत उनकी सखी पूजा वेदिया से मिली, जिन्होंने उनके हर कदम पर उन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही उनकी दूसरी सहेली राधा वल्लभ ने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य किया। क्लब में फर्स्ट प्रोग्राम माही केयर फाउंडेशन का हुआ था और उसमें जब हम लोगों ने सेकंड लेवल अचीव कर लिया था, उसके बाद अचानक से थोड़ा सा शांत पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि हमने अचीव कर लिया है, कुछ लोगों को बता दिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, अब नहीं करना चाहिए। लेकिन उस बीच वो कहते हैं ना कि जब आप बिल्कुल सुस्त हो जाते हो तो फिर उस वक्त कोई ना कोई प्रेरणा के रूप में सामने आता है। तो उस वक्त हमारे बीच में हमारी नई टीम में ममता जी, अलका जी, निशी जी, उन लोगों का मैंने कार्यक्रम में देखा। उस वक्त मैं बिल्कुल शांत पड़ गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर जब मैंने अपने मेंबर्स में देखा कि वो काफ़ी उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जब हमारे साथ अनदर मेंबर्स भी हैं और वो लोग जब इतनी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, तो अब मैंने फिर उनके साथ इस अभियान पे फिर मैं निकल पाई। धीरे धीरे संस्था में महिलाओं का समूह बढ़ता गया। अनेकों महिलाओं ने कदम से कदम मिलाकर पूरी निष्ठा से अपना कार्य करते आ रही हैं। वंदना बताती हैं कि पूरे देश भर में हमने 2 वर्षों में 1 लाख महिलाओं को संस्था से जोड़कर जागरूक करने के साथ साथ रोजगार देने का काम किया है। आज माही केयर फाउंडेशन से जुड़कर महिलाएं 2000 से 30,000 या उससे भी अधिक महीने में कमा रही हैं। वंदना उपाध्याय का सपना है कि पूरे देश में हर एक महिला सशक्त बने और स्वावलंबी बने।